बीजेपी एक बार फिर से चुनाव के अंदर पश्चिम बंगाल में वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है और एक तरीके से आप ये कहिए कि पलटी मारी है। यहां पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी के सामने टीएमसी ने पलटी मारी है और जो ये नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 135 और 141, यानी कांटा फंस गया है। अभी तक जो नंबर दिखाई दे रहा था कि 90-95 पर टीएमसी आ गई है और बीजेपी वो 150 के आसपास जाती हुई दिखाई दे रही थी। अब मामला फिर से फंस गया है और जैसा मैं लगातार कह रहा हूं, सुबह से कह रहा हूं, 10-20 सीटें आप अपनी तरफ से माइनस करके चलिए, यानी जो नंबर है उसमें 10 सीटें जोड़ करके 10 सीटें घटा करके चलिए। ये जो है वो इस वक्त की स्थिति है। तो नंबर जिस तरीके के दिखाई दे रहे हैं, जैसे नंबर दिखाई दे रहे हैं, 135 और 140 का आंकड़ा, 135 और 140 का आंकड़ा, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और ये जो नंबर है, यानी अब कुछ भी हो सकता है। ममता बनर्जी, और जैसा मैं पहले कह रहा था, रूरल की तरफ की अगर ईवीएम्स खुलेंगी, अगर गांवों की तरफ की अगर ईवीएम्स खुलेंगी, तो वहां पर टीएमसी यकीनी तौर पर जो है वो बढ़त बना सकती है। और बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि कल जो एग्जिट पोल जिस तरह से दिखाए जा रहे थे, उसको लेकर के एक रिपोर्ट सामने आई कि अगर एक तरफ दो बड़ी एजेंसीज हैं जिनकी तरफ से दावा किया गया कि हमारे सामने कोई वोटर बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप ये बताइए कि आखिरकार जो है वो कैसे, किस तरीके से जो है वो बीजेपी को बोलने वाले जो वोटर है वो उनको मिल गए। यानी बीजेपी के जो वोटर हैं अगर वो बोल नहीं रहे हैं, तो फिर आखिरकार जो है क्यों बीजेपी को जो है यहाँ पर सीटें, वो एग्जिट पोल वाले जो लोग हैं उनको बीजेपी के वोटर मिल गए। क्योंकि बंगाल में आमतौर पर एक डर होता है, दोनों ही तरफ के लोगों को डर होता है, और जो आम आदमी होता है उसको डर होता है कि भैया हम क्यों पचेड़े में फंसे, राजनेता आदमी है, टीवी वाले आदमी, 2 घंटे में 2 घंटे में 4 घंटे में चले जाएंगे और फिर हमारे ऊपर कोई बवाल मचेगा, फिर हमारे ऊपर जो कोई आफत टूट पड़ेगी। तो नंबर जिस तरीके से बदल रहे हैं, 135, 40, 27, 50, ये जो नंबर का खेल है, ये नंबर का खेल अभी चलेगा। टीएमसी प्लेयर है, अभी भी टीएमसी रहेगी और ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन कितना रहेगी, ये बड़ा सवाल है। क्या वो 148 का नंबर जो है वो बीजेपी के पास में आखिरकार जा करके रुकेगा, या 127 का जो नंबर है? कुल मिलाकर के तो ये इस वक्त में जैसे जो गेम खेलते हैं वो गेम वाला मामला हो गया है, लूडो वाला मामला हो गया है कि कभी उसी के पास में ज्यादा है, कभी उसके पास में ज्यादा है, कभी 10-15 सीटों पर वो बढ़त में दिखाई देते हैं, कभी 10-15 सीटों पर वो बढ़त में दिखाई देते हैं। तो ये इस वक्त में जो स्थिति दिखाई दे रही है, और निश्चित तौर पर टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी स्थिति यहाँ पर जो जरूर दिखाई दे रही। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि फिलहाल जो वो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, और यकीनन इसका भी हमने जो है वो दावा भी किया था कि भाई इस बार जो है वो कांटे की टक्कर होगी। धर्मेंद्र जी, क्या शायद यही वजह है कि जिस तरीके से जो एक्सिस माई इंडिया और सी वोटर ने जो है वो आंकड़े जारी नहीं किए थे, क्योंकि इस तरीके से कांटे की टक्कर देखने को बहुत कम जो है वो बंगाल में देखने को मिल रहा है, जहां पर जो बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये पार्टी जीत जाएगी या फिर ये पार्टी जीत जाएगी। क्या लग रहा है यहाँ से अब भी कोई उलटफेर होने की उम्मीद, अब भी कोई चांस आपको नजर आ रहा है? क्योंकि 126 और 151 लगातार जो हम अपनी स्क्रीन पर जो है वो लाकर हर एक एक सीट का भी जो है वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर कौन आगे है, कौन पीछे है, क्या है, हम आपको दिखा भी रहे हैं। क्या 125 और 151 यानी कि कुल मिलाकर के जो है 25 सीटों का जो डिफरेंस है, यानी कि आप अक्सर अपने रिपोर्ट में ये जिक्र करते रहते हैं कि बंगाल में 10-20 सीटों का डिफरेंस कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। किस तरीके से आप यहां से देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज इस वक्त में जो दिखाई दे रही है, सबसे बड़ी चीज वो यही है कि टीएमसी कहीं ना कहीं अब गेम में वापस आती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी जिस तरीके से गेम में वापस आई है, ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है वो स्थिति खराब करने वाला काम यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी जिस तरीके से चुनाव में अपना बंगाल के अंदर जीत हासिल करने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही थी, वो फिलहाल के लिए होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और बीजेपी अगर यहां पर पिछड़ जाती है तो बंगाल हाथ से चला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बंगाल अगर हाथ से चला गया तो फिर बहुत मुश्किल जो है नरेंद्र मोदी के लिए खड़ी हो जाएंगी कि क्या वाकई जो है वो नरेंद्र मोदी साहब अपने जीते जी या अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में रहते रहते वो बंगाल में सरकार बनाने का जो सपना है क्या उसको पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी के लिए रास्ते बंद हो गए हैं, बीजेपी के लिए रास्ते खुले हुए हैं, टीएमसी के लिए रास्ते खुले हुए हैं। और ये जिस तरीके से धड़कने बढ़ाने वाला इस वक्त में फिलहाल चुनाव दिखाई दे रहा है, ये चुनाव कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप पे बहुत बड़ा एक चुनाव जो बनता हुआ जा रहा है।
और इस चुनाव में जैसे ही खेल जो है वो यहां से बदलेगा, अगले आधे घंटे में, 1 घंटे में, अगर यहां पर ये 20 सीटों की बढ़त अगर बीजेपी बरकरार रखती है, अभी फिलहाल 20 ही सीटों की आप बढ़त मान करके चलिए बीजेपी के पास में है। अगर ये 20 सीटों की बढ़त बीजेपी बरकरार रखती है, तो फिर उसके बाद में टीएमसी के लिए यहां पर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर टीएमसी अगले 1 घंटे में अगर 20-25 सीटों की रिकवरी कर पाती है, तो टीएमसी इस चुनाव के अंदर फिर से गेम में आ जाएगी और फिर उसके बाद में इस चुनाव के नतीजे शाम को 4-5 बजे तक, 6 बजे तक जाएंगे। ये भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मैंने कई बार अपनी खबरों में पहले भी कहा था कि बंगाल का चुनाव वो किसी युद्ध से कम नहीं है। बंगाल के चुनाव में जिस तरीके के बयान दिए गए थे, वो भी आप याद करिए, जैसे अमित शाह ने कहा था, उल्टा करके सीधा कर दूंगा। फिर उसके बाद में अभिषेक बनर्जी के बयान सामने आए थे कि दम दम डीजे जो है बजेगा। तो जैसे जो बयान दिए गए थे, वो बयानों से साफ था कि बहुत हद तक जो है वो तस्वीर अभी भी बंगाल के अंदर साफ नहीं है और दोनों ही तरफ जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। टीएमसी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, बीजेपी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है वहां पर। और जिस तरीके से चुनाव यहां पर दिखाई दे रहा है, जैसे चुनाव की तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही है, बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए, बहुत मुश्किल है टीएमसी के लिए। बीजेपी का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, टीएमसी का भी सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। और अगर यहां पर बीजेपी किसी तरीके से रिकवरी कर पाने में कामयाब हुई, तो फिर उसके बाद में जो है वो नंबर बदल भी सकता है और बीजेपी इससे आगे भी अपने आप को और आगे ले जा सकती है। बीजेपी अगर 160, 70, 80 सीटों तक अगर लेकर के चली गई, तो फिर ममता बनर्जी के लिए पूरी तरह से रास्ते बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर वही 10-15 सीटों का अगर मामला रहा, तो ममता बनर्जी भी कम नहीं है, ममता बनर्जी को भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। बहरहाल मैं कुछ आपको अपडेट्स दे देता हूं, जिस तरीके से चुनाव के अंदर फिलहाल जो अपडेट निकल करके सामने आ रहे हैं, वो अपडेट मैं आपको दे देता हूं। भवानीपुर की सीट को लेकर के 1500 सीटों से, 1500 वोटों से, माफ कीजिए, 1500 वोटों से कभी ममता बनर्जी को लेकर के लीड आती है, कभी जो है शुभेंदु अधिकारी को लेकर के लीड आती है। और फिलहाल जो है वो ममता बनर्जी वो 1500 वोटों से पीछे है। और इसके अलावा पानीहाटी की सीट है, पानीहाटी की सीट जहां पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो एक रेप का मामला काफी चर्चा में आया था, वो आरजीकर रेड कॉलेज का जो आरजीकर जो मेडिकल कॉलेज का जो मामला, रेप कॉलेज का जो आरजीकर जो कॉलेज का जो मामला था, वो आरजीकर कॉलेज के जो रेप पीड़िता की मां थी, वो उसको जो है वो रत्ना देवनाथ, उनको जो है बीजेपी ने टिकट दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गए थे रैली करने के लिए और वहां पर जो है वो उनको बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, उनको वहां पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। जहां पर मोदी ने जाकर के झालमुड़ी खाई थी, वहां पर भी बीजेपी चारों सीटों पर फिलहाल आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। झाड़ग्राम, बनीपुर और गोपी बल्लभपुर और नयाग्राम, यहाँ पर भी जो चारों सीटों पर बीजेपी फिलहाल के लिए आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। और काउंटिंग में किस इस वक्त में क्या कुछ स्थिति है, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। फिलहाल जो एग्जिट पोल के नतीजे थे, जिसमें 6 में बीजेपी दिखाई दे रही थी, 2 में टीएमसी दिखाई दे रही थी, कुछ वैसा ही नतीजा जो है वो दिखाई दे रहा है फिलहाल के लिए यहाँ पर। और टीएमसी ने कई आरोप लगाए हैं कि कैमरे बंद कर दिए गए हैं और उसकी वजह से बड़ी गड़बड़ी करने की जो कोशिश की गई है। और जैसे जैसे तस्वीरें साफ हो रही है, वैसे वैसे इंतजार इस बात का है कि कौन सी पार्टी की तरफ से जश्न की तस्वीर जो सामने आती है। काकद्वीप से जो है वो टीएमसी के उम्मीदवार वो आगे चल रहे हैं। भाजपा के उम्मीदवार अमित सामंत वो 734 वोटों से हावड़ा के अंदर, हावड़ा की 181 नंबर सीट है और वहां पर 734 वोटों से आगे चल रहे हैं। नंदीग्राम के अंदर शुभेंदु अधिकारी, उनके पास में कोई बहुत ज्यादा लीड नहीं है, सिर्फ 3000 वोटों से ही नंदीग्राम के अंदर, जो उनकी परंपरागत सीट है, उनका गढ़ है, वहां पर सिर्फ 3000 वोटों का जो है उनके पास में अंतर है और 3000 वोटों से ही जो है वो आगे चल रहे हैं। और सबसे बड़ा जो है इस वक्त में सवाल यह है कि अगर 3000 वोट उनके पास में है, तो यहाँ पर फिर कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर नंदीग्राम में वो बहुत, आप ये कहिए कि कम मार्जिन से अगर वो जीतते हैं, तो फिर उनकी जो दावेदारी है मुख्यमंत्री पद के लिए, वो भी एक तरीके से फीकी पड़ जाएगी। ये भी आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, कोलकाता की उत्तर की अगर 7 सीटें हैं, तो कोलकाता में पिछली बार सारी सीटें ममता बनर्जी ने जीती थी, टीएमसी ने जीती थी, लेकिन इस बार कोलकाता में क्या रहेगा। और 7 सीटें हैं कोलकाता के अंदर, और कोलकाता में इस बार 7 सीटों पर फिलहाल टीएमसी वो आगे दिखाई दे रही हैं। और बंगाल सरकार में जो कानून मंत्री फिलहाल वो पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का कहना यह है कि वो सरकार बना रहे हैं,
तो ये अपडेट्स जो है वो इस वक्त में निकल करके सामने आ रही है। झाड़ग्राम की झाल जो है वो जो नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई थी, वहां पर चारों सीटों पर बीजेपी जो है वो आगे चल रही है फिलहाल के लिए। तो कई सारी तस्वीर जो है वो इस वक्त में सामने आ रही। मुर्शिदाबाद की 22 सीटें हैं। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर का जो इलाका है मुर्शिदाबाद, 22 सीटें हैं और 22 सीटों में से टीएमसी और बीजेपी दो दो सीटों पर जो आगे चल रही है फिलहाल का जो रुझान है। और आसनसोल से दक्षिण से बीजेपी की जो प्रेसिडेंट है अग्निमित्रा पोल, उनकी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ था चुनाव के दौरान, वो भी फिलहाल जो है आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। खड़गपुर से दलीप घोष जो कि पहले बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त की जो इस वक्त में आप ये कहिए कि जो नतीजे सामने आ रहे हैं, वो नतीजे मैं फिलहाल आपको बता रहा हूं। और जैसे जैसे नतीजे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों की जो चिंता है वो और बढ़ती जा रही है कि क्या इस चुनाव में पश्चिम बंगाल के अंदर बड़ा खेला हो गया है। ममता बनर्जी क्या वो वाकई कुछ बड़ा करने वाली है, या ममता बनर्जी उनके लिए अब बंगाल जो है बहुत हो गया, बस हो गया, और अब जो है बंगाल के अंदर बीजेपी का आगमन हो रहा है। ये कुल मिलाकर के इस वक्त में बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से ये चुनाव के नतीजे देखें, तो चुनाव के नतीजे अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। और चुनाव आयोग की अगर वेबसाइट के आंकड़े मैं आपको दिखाऊं, तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी आप देखिए, तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी जो नतीजे सामने आ रहे हैं, वहां पर भी फिलहाल के लिए बीजेपी आगे दिखाई दे रही चुनाव आयोग की वेबसाइट पर। और सीधी सी बात यह है कि जैसी इस वक्त में तैयारी चल रही है, जैसी इस वक्त में तैयारी चल रही है, वो अगर मैं आपको एक बार तमिलनाडु लेकर के चलूं, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु से एक तस्वीर निकल करके सामने आई है और तमिलनाडु में फिलहाल तंबू पैक हो गया है। तमिलनाडु में डीएमके का जो तंबू है, डीएमके के दफ्तर में जो तंबू लगाया हुआ था, टेंट लगाया हुआ था, वो फिलहाल पैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। और विजय थेलापति ने एक तरीके से तमिलनाडु के अंदर झंडे गाड़ दिए हैं और 105 अकेले अपने बलबूते पर 105 सीटें यहां पर वो लेकर के आ रहे हैं। एआईएडीएमके 77 सीटें लेकर के दूसरे नंबर पर है और डीएमके यहां पर 46 नंबर के साथ में जो है वो तीसरे नंबर पर चली गई है। तो 3 स्टेट जहां पर मामला बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, 3 राज्यों में मामला साफ साफ दिखाई दे रहा है। असम के अंदर बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। 126 में से 95 सीटें यहाँ पर असम में बीजेपी कामयाब रही है लाने में। केरलम के अंदर जो है वो कांग्रेस की सरकार वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है और प्रचंड बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। 90 सीटों के साथ में कांग्रेस की वहां पर सरकार बन रही है। और तमिलनाडु के अंदर डीएमके वहां पर जो सरकार में थी, जिसकी सरकार में वापस आने की काफी संभावना दिखाई बताई जा रही थी, लेकिन बड़ा झटका जो है वो वहां पर लगा है और काफी नुकसान यहाँ पर होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा सवाल जो है वो बंगाल को लेकर के है। बंगाल के अंदर 125 और 154 का जो है फिलहाल नंबर है, लेकिन फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी कम से कम आप मान करके चलिए कि 10-20 सीटें इधर या उधर अभी भी हो सकता है। और जिस तरीके से चुनाव के नतीजे निकल करके सामने आ रहे हैं, बहुत मुश्किल है ये कहना कि बंगाल में इतना आसान जो है वो बीजेपी के लिए रह पाएगा। अभी भी जो है वो नंबर पलट सकते हैं, अभी भी गेम पलट सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से चुनाव के नतीजे निकल करके सामने आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ममता बनर्जी का फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया है, अभिषेक बनर्जी का कोई बयान फिलहाल सामने नहीं आया है। शुभेंदु अधिकारी जरूर टीवी पर नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो टीएमसी इंतजार कर रही है। फिलहाल टीएमसी एक बार नंबर्स में जो वापस आने का इंतजार टीएमसी को हो रहा है। और 125 और 54 का जो आंकड़ा है, 293 सीटों में से अभी भी करीब करीब जो 10 सीटें ऐसी है जहां पर अभी उनका रुझान साफ नहीं हो पाया है। 10 सीटों का रुझान अभी बाकी है वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर। और तमिलनाडु के अंदर भी करीब करीब 12 सीटें ऐसी है जहां पर रुझान अभी बाकी है। तो अगर ये 10-12 सीटें जो रुझान में बाकी हैं, अगर वो रहती है, तो क्या फिर वहां पर टीवीके और यहाँ पर बीजेपी, इन दोनों को जो है वो स्पष्ट तौर पर जनादेश मिलता हुआ दिखाई देगा, या टीएमसी ये 10-12 सीटें जो बाकी हैं, टीएमसी अगर 10-12 सीटों पर वहां पर अच्छा करती हुई दिखाई देती है, तो फिर निश्चित तौर पर जो तस्वीर है वो बीजेपी के लिए नहीं बल्कि टीएमसी के लिए अच्छी तस्वीर जो है वहां से निकल करके सामने आएगी। नरेंद्र मोदी जी की तरफ से या सेंट्रल में जेपी नड्डा या नितिन नवीन जो उनके नए अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई बयान नहीं सामने आए हैं। यहाँ तक कि बीजेपी का जो कार्यालय है, हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर, हालांकि वैसे तो 5 स्टार होटल कहा जाता है, वहां पर भी अभी किसी तरीके से जो है वो ऐसी तस्वीर जो निकल करके सामने नहीं आ रही है कि बीजेपी ने वहां पर कोई बड़ी तैयारियां, बड़ी जश्न की तैयारियां वहां पर होने लगी हो।
इस तरह की तस्वीर भी फिलहाल के लिए बीजेपी की वहां पर नजर नहीं आ रही है। तो ये जो चुनाव के नतीजे सामने है फिलहाल, ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाले हैं। असम में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, गौरव गोगोई वो पीछे चले गए हैं। झारग्राम की सीट पर बीजेपी वो 8,000 वोटों से जो है वो आगे चल रही है। और असम के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस की वहां पर कोशिशें थी सरकार बनाने की, फिलहाल वो होती हुई नजर नहीं आई। और जाहिर सी बात है, एक बड़ा झटका असम में कांग्रेस को लगा है। और पवन खेड़ा उनको जमानत मिल गई, ये एक अच्छी बात कही जा सकती है, वरना उनके लिए और मुश्किलें जो है खड़ी हो जाती। और जिस तरीके का रुझान फिलहाल दिखाई दे रहा है, जिस तरीके की तस्वीर फिलहाल दिखाई दे रही है, निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि अभी चुनाव जो है वो काफी कुछ बचा हुआ है। और अभी चुनाव में जिस तरह के नंबर्स सामने आ रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीर जो है वो बंगाल से निकल करके सामने आ रही है, बंगाल में अभी भी जो है हम देख रहे हैं नंबर, तो नंबर्स के हिसाब से बंगाल में अभी भी जो है वो टीएमसी के लिए उम्मीदें बाकी हैं। और टीएमसी इस चुनाव में अभी भी बनी हुई है। ममता बनर्जी उन्होंने कल रात को कहा कि मैंने पूरी रात निगरानी की है, पूरी रात में स्ट्रॉन्ग रूम्स में बैठी रही हूं, आप लोग भी बैठे रहिए और जहां पर भी आपको लगे कि गड़बड़ी हो रही है वहां पर तुरंत जो है वोटिंग को रुकवाने का काम कीजिए। इस तरह की बातें जो है ममता बनर्जी की तरफ से की गई। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे इस चुनाव को आगे जो है वो बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से चुनाव में गिनती जो है वो आगे बढ़ रही है, तो कितना मुश्किल यहाँ पर टीएमसी के लिए और कितना मुश्किल यहाँ पर बीजेपी के लिए रहेगा ये चुनाव, अभी जो है वो पूरा खेल बाकी है। तो रुझान में बीजेपी को बहुमत फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ देर पहले जैसे हमने देखा था बहुमत के जो नंबर थे वो गिर गए थे। और अब क्या वैसे ही फिर से जो है उलटफेर होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और नंबर अभी भी कुछ ज्यादा जो है वो ऊपर नहीं है। अब देखिए 123 और 165 का नंबर फिलहाल दिखाई दे रहा है, 123 और 165 का नंबर है। लेकिन ये नंबर फिर से बदलता है, किस तरीके से बदलता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और शुभेंदु अधिकारी वो ये कह रहे हैं कि टीएमसी 100 सीट से भी नीचे चली जाएगी, 100 से भी नीचे जो है टीएमसी चली जाएगी, ये जो है वो कहा जा रहा है। और 283 सीटें उनका अनुमान अभी सामने है। 293 कुल सीटें हैं, इसमें से करीब करीब आप मान करके चलिए कि अभी कुछ 10 सीटों का अनुमान जो है वो बाकी है। और बंगाल के अंदर क्या कुछ होने वाला है, तमिलनाडु में बड़ा खेल कर दिया है विजय थेलापति ने, और उन्होंने जबरदस्त तरीके से कमाल दिखाया है। शायद किसी नेता ने, और आज के वक्त में जो राजनीति है, जिस तरीके की राजनीति है, ऐसे में उम्मीद नहीं की जाती कि कोई नया आदमी आकर के और इस तरीके से एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार के सामने इतनी बड़ी चुनौती दे दे और उसको इतना बुरी तरह से धराशायी कर दे। उम्मीद नहीं की जाती है, लेकिन फिलहाल उनके पास में नंबर है और वो सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से साथ में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें कहीं से कोई शक शुबा नहीं है। और ममता बनर्जी जो है वो सरकार अपनी बचा पाएंगी, ममता बनर्जी क्या चौथी बार सरकार बना पाएंगी, ये इस वक्त में सबसे बड़ा सवाल जो है बना हुआ है। शुभेंदु अधिकारी बार बार कह रहे हैं कि हिंदुओं ने सबक सिखाया है ममता बनर्जी को। इस तरह के बयान, जो नफरती बयान है, वो अभी भी जारी है कि हिंदुओं ने एक होकर के वोट किया है, इस तरह की बातें जो की जा रही है। लेकिन आप ये बताइए कि हिंदुओं, खुद ममता बनर्जी जो है वो ब्राह्मण है, तो ऐसे में जो नफरत वाली जो राजनीति है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। लेकिन नफरत की राजनीति वो यहाँ पर अभी भी दिखाई दे रही है। और शुभेंदु अधिकारी वो वैसे ही नफरती बयान जो है वो अभी भी देते हुए नजर आ रहे हैं। यही जो है वो इस वक्त में दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर क्या जिस तरीके से घटनाक्रम दिखाई दे रहा है, इसके बाद में क्या वाकई तस्वीर जो बदलेगी, ये 15-20 सीटों का जो अंतर है ये क्या फिर से जो है वो बढ़ेगा, या जिस तरीके का चुनाव का नतीजा सामने आ रहा है क्या उससे जो है वो खेल फिर से बदलता है, क्या नंबर जो है वो फिर से बदलते हैं, ये इस वक्त में सबसे बड़ा सवाल है। और इस वक्त में एक बयान निकल करके सामने आ रहा है, वो बयान भी मैं आपको बता देता हूं। पश्चिम बंगाल के अंदर जो कुछ हो रहा है, इसके बाद में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ममता बनर्जी, उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या निकल करके सामने आती है, और उसके साथ साथ अभिषेक बनर्जी, उनकी कोई प्रतिक्रिया निकल करके सामने आती है क्या। लेकिन फिलहाल बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया निकल करके सामने आ रही है। तमिलनाडु से मैं बड़ी खबर आपको बता दूं, तमिलनाडु से कोलाथूर की जो विधानसभा की सीट है, जहां से एम के स्टालिन लड़ते हैं चुनाव, कोलाथूर के अंदर वो फिलहाल पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोलाथूर के अंदर इस वक्त में जो है वो 2500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये इस वक्त की चुनाव आयोग के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, आंकड़े सामने आ रहे हैं। संजय राउत का बयान सामने आया, समझने वाली बात है। संजय राउत का बयान सुनिए आप। संजय राउत ने कहा है कि अब तक कुछ भी नहीं हुआ है, बढ़त बनाने दीजिए, प्रारंभिक रुझानों में ऐसा ही होता है, जब पूरे नतीजे आ जाएंगे तब पता चलेगा कि कहां परिवर्तन हो रहा है, कहां सिर्फ हवा है।
अभी तो पोस्टल बैलेट और ईवीएम के राउंड बाकी है, हवा निकल जाने दीजिए तब पता चलेगा। तो संजय राउत अभी भी आश्वस्त हैं, टीएमसी के नेता वो अभी भी आश्वस्त हैं कि अभी भी जो है वो नंबर जो है वो टीएमसी के पक्ष में भी जा सकते हैं। अभी जो है वो लहर है और ये लहर फिर से बदल भी सकती है। इस तरह की बातें जो है वो कही जा रही हैं। लेकिन क्या वाकई बीजेपी अब यहाँ से जो है वो उसको कोई पटखनी देने में टीएमसी कामयाब होगी? ये जो है बड़ा सवाल है। या फिर अभी भी जो है वो जिस तरीके का रुझान है, गौरव गोगोई का बयान आ गया है। गौरव गोगोई का बयान आ गया है और उन्होंने कहा है कि हम देख रहे हैं कि एक विशेष विधानसभा में मतगणना बहुत धीमे चल रही है और यह बात हम अंदर कह करके आए हैं। हम अंतिम नतीजों तक हमें जो है वो रुकना चाहिए।